हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आते ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अभी हाल ही में सैकड़ों पदों पर शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर का धमाका हुआ था। फिर मेरे पास कॉल मैसेज आया, सर इसमें नौकरी कैसे दिया जाता है, सर मैंने फॉर्म भर रखा है, इसमें नौकरी कैसे मिलता है। तो भाई ना इसमें पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, इसमें इन 80 अंकों के आधार पर आपका चयन होता है। पूरा बताऊंगा 80 अंक किस किस बात के है, ये एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। क्लियरिटी डंडा ठीक है भाई साथियों, ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है। पहले जो ये कच्ची सरकारी भर्तियां होती हैं ये पहले डीसी रेट पर हुआ करती थी, ठेकेदार व अधिकारी अपने चाहतों को नियुक्ति देता था। फिर सरकार ने जब पक्की ईमानदारी से कर दी, सरकार ने कहा कच्ची भी ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। तो फिर साथियों जो है ये डीसी रेट खत्म किया, सारा सिस्टम खत्म करके जो है फिर आपकी आया हरियाणा कौशल रोजगार नियम, ठीक है। अगर 5 साल आप इसमें काम कर जाते हो तो आपको पक्का कर दिया जाता है, और अगर जो है हटा दिया बीच में हटा दिया, ठीक है। इसलिए पक्की की तैयारी साथ में जारी जरूर रखें, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये 80 अंक। देख भाई फैमिली आईडी इनकम के 40 अंक होते हैं, उम्र के 10 अंक होते हैं, स्किल क्वालिफिकेशन एनएसवीटी एसवीटी के 10 होते हैं, सीटी क्वालिफाई के 10 होते हैं, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 होते हैं। टोटल ये 80 अंकों का क्राइटेरिया होता है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। अब ये फैमिली आईडी के जो 10-40 अंक किस तरह होते हैं, उम्र के किस तरह होता है, इन पर भी पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करूंगा, कोई जानकारी नहीं छोड़ूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भाई दोस्तों जो है ग्रुप डी भर्ती का धमाका कभी भी किसी पल हो सकता है, एचकैन के ऊपर मत रहना, ठीक है। साथियों एचकैन तक मिल जाए, ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं। पक्की सरकारी भर्ती ग्रुप डी हरियाणा 10वीं पास हरियाणा प्रदेश का सीटी ग्रुप डी, ठीक है। 10वीं पास कोई भी फॉर्म भर सकता है। लगभग 20 लाख फॉर्म आएंगे, सीधा एक पेपर होगा। 10-20 हजार 25 हजार 30 हजार पदों पर भर्ती आएगा, सीधा जो है एक पेपर होगा, सीधा नौकरी दे दिया जाएगा। 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती है, 8वां वेतन आयोग इतने लागू हो जाएगा। 36-37 हजार तुम्हारी लगते ही तनख्वाह होगी। 18 से 42 जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC/ST कोई भी हुआ फॉर्म भर सकता है, ठीक है। दिन देखो ना रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ। बहुत से साथियों के डाउट है, सर मैंने सीटी ग्रुप सी नहीं दिया, सर मैं सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या मैं ग्रुप डी भर पाऊंगा। अरे भाई आपने दिया नहीं दिया, पास में फेल हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी अगर आप 10वीं पास है हरियाणा प्रदेश का कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। सीधा एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी दिया जाएगा, पक्का सरकारी भर्ती होगा। घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में आपका ड्यूटी रहेगा। तो अगर आप एक माँ बाप है, अपने बच्चे को आज से तैयारी में जुड़ जाए, अगर आप एक बच्चे आज से अपनी तैयारी में जुड़ जाए, ठीक है। अब आप कहोगे सर तैयारी के लिए बढ़िया कंटेंट बढ़िया नोट्स बता दो जी जिससे नौकरी मिल जाए, तो वो पढ़ना है जो पेपर में। पेपर में क्या आएगा, जो आपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। अब ऐसे नोट्स कहां मिले जिसमें फालतू बकवास ना हो। तो भाई आर्यभट्ट अकेडमी मेरी खुद की अकेडमी है, 14 दिग्गज हरियाणा प्रदेश के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं। इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, प्लस में 120 टेस्ट के साथ मैं आपको फ्री दूंगा। जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे से कनेक्ट होगा, जो बच्चा ये लेगा सीधा आर्यभट्ट अकेडमी गाइडेंस में वो बच्चा आएगा, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स, ठीक है, वो पढ़े जो पेपर में क्या आएगा, जो आपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, और इसमें हमने पॉइंट फोकस वही दे रखा है, ठीक है। अब आप इन नोट्स को कैसे मंगवा सकते हैं साथियों, ये मेरा नंबर है, नंबर लिख लो 860786 7307 8607867307। आप इस नंबर पर मुझे 860786 7307 7307 आप इस नंबर पर मुझे नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना सीधा एड्रेस डाल दो, या आप व्हाट्सएप हाई हेलो कर दो, मैं एड्रेस को दे दूंगा, वो एड्रेस डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो, या कॉल कर लो, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो एड्रेस देंगे 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको जो है साथियों फोन पे का नंबर दूंगा या पेमेंट के लिए स्कैनर दे दूंगा, मात्र 630 रुपए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो महंगा है। भाई मार्केट जा 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 कंप्यूटर, 500 जी का वही 5-7 हजार में तुम्हारे नोट्स आएंगे, जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं। प्लस में इसके साथ 120 टेस्ट आपको फ्री दूंगा, प्लस में 100 रुपए जो होम डिलीवरी का वो आपका फ्री रहेगा, 1 रुपए आपका चार्ज लगेगा। और दूसरा ये आ रहा होगा दिमाग में, सर आजकल ऑनलाइन ऐसा ही मामला चल रहा है, तो भाई मेरी सकल गारंटी है, मैं अपने आप में गारंटी हूं, मैं अपने आप में ब्रांड हूं, मेरा ही नंबर है, मात्र 630 रुपए, ठीक है। साथियों ट्रस्ट कर सकते हैं, 1% भी दिमाग में भी ख्याल ये मत लाना, ठीक है। अपने आप में मैं गारंटी हूं, ठीक है। तो साथियों दिन देखो ना रात देखो, मैं ये नहीं कहता हमारे नोट से पढ़ो, उनसे पढ़ो जिसमें पेपर आता है। पेपर किसमें जो सिलेबस दे रखा है, फालतू बकवास नहीं पढ़ना, कहीं ऐसे नोट्स उठा लो, 10 टॉपिक 100 टॉपिक रखे, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। साथियों तो भाई जो है अपने पढ़ाई शुरू कर दो, आज से ही जुड़ जाओ, पक्की सरकारी नौकरी हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फैमिली आईडी इनकम के जो 40 अंक होते हैं। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में 1 लाख तक है 40 अंक मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 1 लाख 1 से और 1,80,000 तक है तो 30 नंबर आपको मिलेंगे। 1,80,000 1 रुपए से 3 लाख तक है तो 20 अंक मिलेंगे। 3 लाख 1 से 6 लाख तक है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये हो गए आपकी इनकम के 40 जो नंबर होते हैं। उम्र की अगर 24 से 36 साल आपकी उम्र है 10 अंक मिलेंगे। 36 से 42 साल आपकी उम्र है 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। 18 से 24 0 अंक है, 24 से 36 10 है और 36 से 42 5 है, ठीक है। इसके अलावा एनएसवीटी, एससीवीजी, आईटीआई, ठीक है, एसवी, एसयूज, इनके जो अंक होते हैं ये होते हैं आपके जो है 5 और 5 10, टोटल 10 अंक। जो 5 अंक इसके होते हैं आपकी जो है जो ये स्किल क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। एनएसवीटी, आईटीआई, एसवीसी अगर आपने कर रखा है 5 अंक मिलेंगे और 5 अंक जो मिलेंगे आपको वो हायर
हायर क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन। मान लो कोई भर्ती 10वीं पास आई है, आपने 12वीं कर रखा है, तो हायर हो गया ना, उच्च शिक्षा हो गया। भाई भर्ती तो थी 10वीं पास और आपने कर रखा है 12वीं पास, तो भाई उससे हायर क्वालिफिकेशन हो गई ना, मोर देन पोस्ट। ठीक है, मोर देन पोस्ट हायर क्वालिफिकेशन आपका हो गया। 10वीं पास भर्ती थी, आप 12वीं पास है, तो भाई आपको 5 अंक इस चीज के मिलेंगे। ठीक है साथियों, सीईटी पास के 10 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप सी है, अपने नंबर ऐड करवा दो, और ग्रुप डी अब हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एचकेआर में 10-10 अंक आपको दिए जाते हैं, और सीटी क्वालीफाई को 9,000 रुपए भी महीने में दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक आपके ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के होता है, गृह जिले के निवासी के। मान लो आप सोनीपत के हो, सोनीपत को आप जॉब प्रीफरेंस में टॉप पे दोगे तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, गृह जिले के निवासी के लिए। ठीक है, मान लो कोई हिसार आती तो 22 के 22 जिलों में, 23 के 23 जिलों में, मान लो कोई वैकेंसी आए सोनीपत में, ठीक है, और आप सोनीपत के हो तो आपको 10 एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। मान लो आपको कोई वैकेंसी आई हिसार में, आप भरते हो फॉर्म, ठीक है, एचकेआर कहते हैं, और जो है फिर आपको 10 अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, गृह जिले के निवासी को 10 अंक एक्स्ट्रा ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये 80 अंकों का क्राइटेरिया होता है। फैमिली आईडी से आपका फॉर्म भरा जाता है, वहां सारा डाटा इसी पे आपका उठा लिया जाता है। ठीक है, फिर जो है साथियों आपका क्या होता है, सीधा शॉर्टलिस्ट मैसेज आता है। इसीलिए जब फॉर्म भरो एचकेआर का, आपका वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। कहीं आप जो है मोबाइल नंबर बंद रखो, इसमें लिस्ट नहीं आता, इसमें तो मैसेज आता है, डियर कैंडिडेट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट, आपको गिव कंसेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस करें, उस लिंक पे क्लिक करके वो तो आपको यस करना होता है। फिर अगेन एक और मैसेज आता है एचकेआर की तरफ से, सीधा उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइनिंग लेटर आपका डाउनलोड होता है, उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी सबका नंबर होता है, जहां जाकर आपको जिस दफ्तर में जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है, जहां आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसमें तनख्वाह वनख्वाह सब कुछ आपका ज्वाइनिंग लेटर में होता है। ठीक है, वो मैंने परसों जब शॉर्टलिस्ट मैसेज आया था वो भी आपको दिखा दिया था, पूरा समझा दिया था, ज्वाइनिंग लेटर जो होता था वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो ये 80 अंकों का ये क्राइटेरिया इसमें होता है, ना पेपर होता है ना एंट्री होता है। 40 अंक इनकम के होता है, 10 अंक उम्र के होता है, 5 स्किल क्वालिफिकेशन के होता है, 5 अंक आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के होते हैं। ठीक है, और 10 अंक आपके सीटी के होता है। ईज ऑफ डेवलपमेंट गृह जिले के निवासी के लिए आपके 10 अंक होते हैं, टोटल 80 अंकों का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब